नमस्कार दोस्तों, मैं चेतना आप सबके सम्मुख हाजिर हूँ। काव्य की चेतना में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिन हो गए मैंने अपने चैनल पर कोई कहानी और कविता नहीं सुनाई है। मैं कुकिंग का ही वीडियो डालती रही हूँ। आज मैं आप सबके लिए कर्मा के दूसरे दिन अपनी स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कर्मा का आशीर्वाद। तो आइए सुनते हैं। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था झरना टोला। उस गांव में एक आदिवासी परिवार रहते थे। बाबा हरखा और उनकी पत्नी धानमुनि और उनके 2 बच्चे झीरो और बिटिया। बरसात का मौसम बीत चुका था। खेतों में हरियाली झूम रही थी। गांव-गांव में एक ही चर्चा थी कि कर्मा पर्व आने वाला है। धानमुनि ने अपने बेटे से कहा, बेटा जंगल जाकर कर्म डाल काट कर ले आओ। उसे हम कर्म वृक्ष बनाएंगे। उसमें धरती माता और कर्म देव का वास होगा। जीरो और बिटिया खुशी खुशी जंगल गए और वहां उन्होंने सर्वप्रथम कर्म वृक्ष को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना की और श्रद्धा के साथ एक हरी टहनियां तोड़कर नाचते गाते झूमते हुए वापस घर लौटे। शाम होते ही पूरे गांव में ढोल और मांदर की थाप गूंज उठी। औरतें रंग बिरंगे परिधान से सजी और पुरुष पंखों और मोतियों का गहने पहनकर आए। हरखा बाबा ने आंगन में कर्म वृक्ष की डाली को गाड़ा और दिया जलाया। बच्चे जिज्ञासा बस पूछे, बाबा हम कर्म वृक्ष को क्यों पूजते हैं? हरखा बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरानी कथा है। एक बार धरती पर अकाल पड़ा था। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। तब गांव के बहनों ने कर्म देवता से प्रार्थना की कि हे कर्म देवता, हमारे लोगों को बचाओ, धरती को उपजाऊ बनाओ और हमें जीवन दो। कर्म देवता प्रसन्न हुए और वर्षा कराई। फसल लहलहाए, सबके घरों में अनाज भरपूर हो गया। तब से हर साल कर्मा पर्व मनाते हैं ताकि कर्म देवता हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। फिर हरखा बाबा ने कहा, चलो बच्चों पूजा देखते हैं। पूरे गांव के लोग ने हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाया। मांदर की थाप गूंजी और गीत उठे। कर्मा कर्मा रहियो अगोर है, फेनु कर्मा अनुभव हुराए है। कर्मा कर्मा रहियो अगोर है, फेनु भादो माह से अनुभव हुराए है। बच्चे हंसते खेलते रहे। औरतें मंगल गीत गाती, पुरुष ताल से ताल मिलाते। रात गहराई तो धानमुनि ने कहा, बच्चों कर्मा हमें सिखलाता है कि प्रकृति की पूजा करो, मेहनत और भाईचारे से जीवन जियो और अगर हम धरती माता और जंगल की रक्षा करेंगे तो कर्म देवता हमेशा हमें खुशहाल रखेंगे। बच्चे नींद में डूबते हुए बोले, हाँ माँ, हम भी बड़े होकर कर्मा पर्व मनाएंगे, जंगल और धरती की रक्षा करेंगे। आंगन के जलते दिया और कर्म वृक्ष के नीचे गांव वालों का विश्वास चमक रहा था कि जब तक कर्मा पर्व है, जीवन में उम्मीद और खुशहाली बनी रहेगी। यही कारण है कि आज भी कर्मा पर्व आदिवासी समाज में प्रकृति, खेती, भाईचारे और समृद्धि का प्रतीक बनकर मनाया जाता है। नमस्कार। प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।